नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम घटना चक्र को सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने ज्योग्राफी के घटना चक्र को टॉपिक वाइज 16 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा ये ज्योग्राफी का 17वां पार्ट होगा और आज की वीडियो में हम भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फसलें हैं आपके रबी की फसल, खरीफ की फसल, इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट नगदी फसलें हैं तिलहन, दलहन, गन्ना, रेशम, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कौन सा राज्य किसके उत्पादन में पहले नंबर पर है, इस तरीके से। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी का घटना चक्र भी साथ साथ में हम कवर कर रहे हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो देखिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल, कब किस फसल को बोया जाता है, कब किसे काटा जाता है, आपसे पूछा जाता है। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, और अगर हम कटाई की बात करें तो इसकी कटाई मार्च अप्रैल के महीने में हो जाती है। यहां पर बुआई पूछी थी, अगली बार हो सकता है आपसे कटाई पूछ ले। तो अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो यहां पर आपने बताना है इनमें से रबी की फसल कौन है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो सरसों है ये आपकी रबी की फसल है। और कौन कौन सी हैं आपकी रबी की फसलें जो आपसे पूछी जाती हैं? जैसे गेहूं, गेहूं क्या है? एक फेमस रबी की फसल है। इसके अलावा जो आपका जौ है, इसके अलावा चना है, मटर है, इसके अलावा मसूर और आलू, ये सब क्या है? आपकी रबी की फसलें हैं। बाकी जो यहाँ पर आपको दिख रही है, कपास हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका अरहर हो गया, ये सारी क्या आ जाती हैं? आपकी खरीफ की फसलों में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? यहाँ पर रबी की फसल है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो अभी हमने देखा कौन कौन सी आपकी रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, इनको याद कर लीजिए। आप देखेंगे आपको यहां पर मसूर दिख जाएगा। मसूर जो है एक रबी की फसल है, यानी ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब फिर से क्वेश्चन आ गया खरीफ और रबी को लेकर के। इनको लेकर के आपसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें वन लाइनर के रूप में। इनमें से अगर हम रबी की फसल नहीं है की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भिंडी यहां पर रबी की फसल नहीं है। भिंडी आपकी जायद फसलों में आती है। ठीक है, जो जायद फसलें होती हैं, रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है, वहां पर जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद फसलें कहते हैं। ठीक है, मार्च जुलाई के बीच में इनकी बुआई की जाती है। इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं। इसमें आपका तरबूज, इसके अलावा खीरा, भिंडी, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, बाकी सारी आपकी क्या है? रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, फसलों के आधार पर बेमेल का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहां पर अगर हम बेमेल की बात करें, गेहूं यहां पर सही आंसर है। धान, ज्वार, मक्का, ये सारे के सारे खरीफ की फसलें हैं। ये आपकी गेहूं जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो नकदी फसल के बारे में आपने बताना है। जैसे हमने कल देखा था, व्यापारिक फसलें इनको कहा जाता है। नकदी फसल में आपकी कौन कौन है आती हैं? नकदी फसल में आती हैं आपकी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका गेहूं होता है और जो चावल होता है, ये आपकी नगदी फसलों में शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो जहां पर आपको गेहूं दिख जाएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जहां पर आपका चावल दिख जाएगा। सही आंसर क्या है? कपास, गन्ना, केला, ये सब आपकी क्या होती हैं? महत्वपूर्ण नगदी फसल होती हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, जहां पर आपको गन्ना दिख जाए आपको सीधा उसे ही टिक करना है। बाकी किसी ऑप्शन में गन्ना नहीं है, केवल यहीं पर है। ठीक है,
गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें तो इसके अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अगर हम अपडेटेड की बात करें, सबसे ज्यादा गेहूं आपके यूपी में होता है, दूसरे नंबर पर आपका एमपी आता है, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश यहां पर सही आंसर है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं कहां होता है? यूपी में होता है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो यह भी एक नया क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपके लिए केवल सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूं। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर दिया तो आपका जो पूरा घटना चक्र है वो यहां पर कवर हो जाएगा। आपको दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें तो ये आपकी धान की एक प्रमुख प्रजाति है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है? तो यूपी किसके उत्पादन में पहले नंबर पे आता है? गेहूं के साथ साथ गन्ने के उत्पादन में भी यूपी पहले नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज 3077 एक प्रजाति है। अब ये किसकी प्रजाति है? ये आपके गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गेहूं की अन्य प्रजातियों की बात करें तो आपने देखी होंगी सोनालिका, इसके अलावा कुंदन, इसके अलावा चंद्रिका, देश रतन, कंचन, ये सारी प्रजातियां किसकी हैं? गेहूं की कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। ठीक है, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? तो ये भी आपकी गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो देखिए, गेहूं की फसल का रोग अगर हम बात करें तो यह है आपका रस्ट। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, रस्ट जो है किसका रोग है? तो यह गेहूं की फसल का एक रोग है। कल्याण सोना किसका एक किस्म है? तो कल्याण सोना आपकी गेहूं की एक किस्म है। करनाल बंट एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है? तो ये भी आपके गेहूं की बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है तो इसको भी नोट करते हुए चलें। मैक्रोनी गेहूं के अगर हम वनस्पतिक नाम की बात करें, इसका नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरियम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो नॉर्मल गेहूं होता है उसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम वल्गेरे। ठीक है, ये नॉर्मल गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है, लेकिन जो मैक्रोनी गेहूं है उसका नाम क्या होता है? ड्यूरम होता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धान की उत्पत्ति कहां हुई थी? ऊपर हमने गेहूं को लेकर के बातें करी, अब हम यहां पर खरीफ की फसलों पे आएंगे और खरीफ की एक इंपॉर्टेंट फसल है आपकी चावल, और भारत का प्रमुख खाद्यान्न भी क्या है? चावल है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं धान की उत्पत्ति यानी चावल की उत्पत्ति कहां हुई है, तो इसका उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार करें और बताना है इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखिए, इनमें से खरीफ की फसल कौन है? कपास आपकी खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की है, धान खरीफ का है। गेहूं जो है ये एक प्रमुख रबी की फसल है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, गेहूं और चावल में ही आपको ज्यादातर कंफ्यूज करता है। गेहूं रबी की है, धान आपका खरीफ की फसल है। तो यहां पर आपकी कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं? 1, 2 और 3, ये वाला नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? अब बताना है खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखिए, अब फिर से इसको पहचानेंगे अगर आप, तो जो इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। जैसे हमने याद करा, जो चावल है, जो धान है आपका खरीफ का फसल है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, इसके अलावा सोयाबीन, ये आपकी इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सरसों। ऊपर पूछा गया था कि इनमें से रबी की पहचानिए, अब यहां पर फिर से वही आ जाता है। तो 4-5 ही प्रमुख फसलें हैं जो आपको याद करनी है, वही आपसे बार बार रिपीट होती हैं। सरसों क्या है? आपकी रबी की फसल है, बाकियों को आपने देखना ही नहीं है, सीधा इस पर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन नहीं है इनमें खरीफ की फसल? सही आंसर है चना।
हमने ऊपर देखा था ना, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या है? ये सब आपके रबी की फसल है। ठीक है, ये भी रबी की है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? यानी भारत में सबसे ज्यादा, सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है आपका चावल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जो नया डाटा था उसके अनुसार ये था आपका कि लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? वो आपका चावल उगाया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक समीक्षा थी पिछले वर्ष की 2021-22 का, उसके अनुसार 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल उगाया जाता है और इस वजह से यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न बना है। दूसरे नंबर पे गेहूं आता है जो लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, चावल या गेहूं, आप चावल को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? फिर से वही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में कितना था? तो देखिए ये उस समय का डाटा है, तो हम इसे लेटेस्ट डाटा के साथ कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम आज की बात करें, जो आपका पिछले वर्ष का आर्थिक समीक्षा थी उसके अनुसार प्रति हेक्टेयर चावल का जो एवरेज उत्पादन है वो आपका 2713 किलोग्राम है। तो आपने इस नंबर को याद करना है या इसके आसपास को याद करना है अगर आपसे पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बोला जाता है भारत में? यह बोला जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। और यह किस राज्य में पड़ता है अगर यह पूछ लिया जाए? यह आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। यह किसकी किस्म है? यह धान की है, यानी चावल की है। और कौन कौन सी किस्में हैं इसकी इंपॉर्टेंट? इसमें आपकी जमुना, इसके अलावा जया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, ये सारी किस्में किसकी हैं? ये धान की हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति की बात करें, यह है आपका पूसा RH10। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम चांसेस होते हैं जो इतने डीप क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन बन सकते हैं क्योंकि पेपरों में ये पूछे गए हैं। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है कि कौन किसकी फसल है, ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, आपको इनको याद करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक रेगुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता रहता है। अगर हम भारत में चावल उत्पादन राज्यों की बात करें और वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन का राज्य कहां होता है? आपका पहले नंबर पे आता है चावल में बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आता है। तो इस क्रम को आपने याद करना है, बंगाल, यूपी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप जानते हैं जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई के महीने में। ठीक है, और जून जुलाई के महीने में ही भारत में मानसून आता है, यानी चावल की फसल जो होती है इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर बारिश होती है उन क्षेत्रों में चावल की फसल यहां पर होती है। ठीक है, खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। कितना पानी यहां पर, कितनी वर्षा होती है उन क्षेत्रों में? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा सालाना ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। साफ है, चावल को ज्यादा पानी चाहिए होता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो संकर धान की बात करें तो इसमें भी आपका कौन आता है? यूपी आता है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत की अगर हम बात करें वर्तमान के हिसाब से ही चलेंगे क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो इसके आंसर में नहीं जाएंगे, जो लेटेस्ट है आपको उसे याद करना है। वर्तमान में जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, सबसे पहले आपका बंगाल आता है, उसके बाद यूपी आता है, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब है और चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन चारों को आपने याद करना है 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों के रूप में। ठीक है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में करता है? एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है? जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि 2700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भारत में औसत है, तो एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल वो पंजाब में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पंजाब में लगभग एक हेक्टेयर में 4035 किलोग्राम चावल यहां पर उगाया जाता है। ठीक है, ओवरऑल सबसे ज्यादा चावल कहां होता है? बंगाल में होता है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर में पूछेगा, जो इंडिया का एवरेज कितना है, लगभग 2700 किलोग्राम के करीब है, पंजाब में यह नंबर आपका 4000 के ऊपर है। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो किसकी रोपाई होती है? धान की रोपाई यहां पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपने यहां पर बताना है इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। देखिए, अगर हम उस समय की बात करें जब यह प्रश्न आपसे पूछा गया, उस हिसाब से इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, सभी यहां पर सही है। जो वर्तमान की बात करें, एक चेंज आपने कर लेना है। देखिए, चावल में बंगाल है, गेहूं में यूपी है, राई सरसों में आपका राजस्थान आता है, कपास में आपका अब महाराष्ट्र आता है। बस इसको चेंज कर लेना है, बाकी यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो वर्तमान के हिसाब से देखिए इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। कपास यहां पर कहां होगा? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है, आपने बताना है। सही आंसर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी भारत, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात सब आपके इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य वर्तमान में आपका महाराष्ट्र है। टॉप 3 राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है और तीसरे नंबर पे आपका तेलंगाना आता है कपास के उत्पादन में। ठीक है, कपास को महाराष्ट्र के अंदर श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? महाराष्ट्र में कपास को कहते हैं। और हमने जब मिट्टियों के बारे में बात करी थी इंडिया की, वहां पर एक क्वेश्चन देखा था, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, और इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार बनता है, काली मिट्टी का क्षेत्र भारत में कहां है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र जाना जाता है। कपास यहां पर काफी अच्छा होता है और कपास के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो सफेद सोने का क्षेत्र ये बोला जाता है खंडवा और खारगोन जिले को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये जिले आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और यहां पर भी कपास काफी अच्छा होता है, इसलिए इनको सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने आपको बोला कपास को कहते हैं महाराष्ट्र में व्हाइट गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। भारत कपास के पौधे का आदि निवास स्थान है। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कपास सबसे पहले दुनिया में कहां उगाया गया? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो ये भी आपका सही है, कपास की जो संकर किस्म है वो भी सबसे पहले भारत में ही विकसित हुई। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से किसकी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू की गई? वो थी कपास की फसल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो कपास के जो रेशे हमें मिलते हैं वो उसके बीज से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? कौन सी? लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब क्या है? यानी कि जितना पानी आपने इस्तेमाल किया उसके बदले में आपने जितनी यहां पर फसल की उपज हुई है,
इसी को कहा जाता है जल दक्ष यानी कि वाटर एफिशिएंसी। अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना में या उससे अच्छा आपने फसल का उपज किया, यानी कि इसकी जो फसल थी उसकी वाटर एफिशिएंसी क्या थी, काफी अच्छी थी, उसने पानी का अच्छे से इस्तेमाल किया। क्वेश्चन है आपने न्यूनतम वाला बताना है, जिसमें पानी ज्यादा लगता है फसल कम होती है। तो सबसे कम अगर हम बात करें न्यूनतम जल दक्ष फसल की, इनमें से आपका गन्ना है। गन्ने को उगाने में काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गन्ना क्या है, न्यूनतम जल दक्ष फसल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है, नया क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ना सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? तो भारत में 4 राज्य आपने लगाने हैं जो गन्ना उत्पादन में आते हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, तो जो लेटेस्ट डाटा है उसे आपने याद करना है। सबसे पहले आपका यूपी आता है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे गन्ना उत्पादन में कर्नाटका आता है और चौथे नंबर पे आपका गुजरात आता है। तो इनको भी लिखते हुए जरूर चलें, ये आपका सही क्रम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है? यूपी में होता है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में 3 चीनी के प्रथम अग्रणी राज्यों की, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वर्तमान में भी यही 3 राज्य टॉप में आते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना भी यहीं होता है और चीनी उत्पादन में भी ये अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था, यानी कि ज्यादा पुराना नहीं है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? तो देखिए, देश की जो पहली चीनी मिल थी वो 1903 में स्थापित होती है, उत्तर प्रदेश में स्थापित होती है, प्रतापपुर में इसे स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ नहीं करना है, प्रतापपुर में पहली मिल भारत की स्थापित होती है। ठीक है, प्रतापपुर आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो कहां पर गन्ने का बीज उत्पादन होता है इसका? ये होता है SBI कोयंबटूर में। ठीक है, तो देखिए, यहां पर जो ये कोयंबटूर में इसको संस्थान को यहां पर स्थापित किया गया है, यहां पर गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है। ठीक है, इस संस्था को यहां पर 1912 में स्थापित किया गया था। कथनों पर विचार करें, चलिए इनको देखते हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, तो ये आपका सही है। चीनी उद्योग की बात करें तो इसमें आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये प्रमुख राज्य हैं, तो दक्षिण भारत में ये ज्यादा विकसित हैं। दूसरा, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, और दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पर प्रति हेक्टेयर पैदावार ज्यादा होती है, गन्ने की रस की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर चीनी उद्योग भी ज्यादा विकसित है, तो ये उसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल आपने बतानी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सूर्यमुखी। देखिए, भारत की कुछ इंपॉर्टेंट तिलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, इसके अलावा सूर्यमुखी यहां पर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति यानी पीली क्रांति, और ये आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? फिर से वही क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं। तो पीली क्रांति या पीत क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन भारत में कहां उगाया जाता है अगर हम इसकी बात करें? वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में सबसे ज्यादा सोयाबीन आपके महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हालांकि पहले मध्य प्रदेश होता था, वर्तमान में सोयाबीन पूछेगा, महाराष्ट्र को आपने टिक करना है। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? फिर से वही क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्तमान में सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? अब देखिए, उत्पादन नहीं पूछा है, अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा सोयाबीन एमपी में ही उगाया जाता है। ठीक है, इसे आपने याद करना है, यानी कि दो बातें याद करनी है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तब पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर कृषि क्षेत्र के बारे में पूछेगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है, तो उसमें मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन आपको मैं साथ साथ में करंट का डाटा भी बताते हुए चलता हूं। वर्तमान में जो पिछले वर्ष का आर्थिक समीक्षा थी, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा अब अगर कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, आप राजस्थान को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका गुजरात। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में भी गुजरात है। ठीक है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान जो है आपका सरसों का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भी सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? ये आपके सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा वरुणा, इसके अलावा पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, ये सब प्रजाति हैं सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, किसमें आवश्यक होती है जिप्सम की मात्रा? ये होती है मूंगफली की फसल में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो किसमें सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, इनमें आपने बताना है। देखिए, मूंगफली की बात करें तो इनमें लगभग 48% तेल होता है। सोयाबीन की बात करें, इसमें लगभग 40% होता है। सूरजमुखी में लगभग 42% होता है। तिल में आपका 52% होता है। अब आप देख के बता देंगे, मूंगफली में 48 है, इसमें 40, 42 और इसमें 52। सही आंसर हो जाएगा तिल। तिल में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है और उपभोक्ता है? तो देखिए, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और मुख्य उपभोक्ता है भारत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो देखिए, इनमें से क्या भारत ज्यादातर निर्यात नहीं करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, यानी दूसरे देशों को नहीं भेजता? सही उत्तर है दालें। देखिए, दालें जो आपकी दलहनी फसलें हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन भारत इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, इसलिए भारत इनको एक्सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ज्यादातर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर हम बात करें दाल सबसे ज्यादा कहां होती है, ये आपके मध्य प्रदेश में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो 2021-22 का आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार भी आपका एमपी नंबर 1 पर है। ठीक है, एमपी के बाद राजस्थान आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप इसको याद करेंगे तो आप इसको लॉजिक से भी कर पाएंगे। हमने साइंस में क्वेश्चन पढ़ा था नाइट्रोजन स्थितीकरण के बारे में, कि जो दलहनी फसलें होती हैं, ये नाइट्रोजन को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाती जिस रूप में वो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में होता है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं, वो उस नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। उसी कन्वर्टन को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थितीकरण। कौन करता है इनको कन्वर्ट? दलहनी फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम।
ये राइजोबियम नाइट्रोजन स्थितिकीकरण को करता है, ठीक है, यानी कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को दलहनी फसलों के लायक कन्वर्ट वो करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट तत्व है वो क्या है, वो आपका कोबाल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर का जन्म स्थान भी आपका भारतवर्ष है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रमुख दलहन फसलें हैं। मालविया चमत्कार एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? ये अरहर की प्रजाति है, पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस, अमर, ये सारी प्रजातियां किसकी हैं? अरहर की हैं, ठीक है। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? तो मटर की अगर हम पत्ती विहीन प्रजाति की बात करें, ये कौन सी आती है? अपर्णा आती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो अपर्णा किसकी प्रजाति है? मटर की। कैसी है? पत्ती विहीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ होता है? ये कर्नाटका में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश में जितना भी रेशम होता है उसका 31%, ठीक है, अकेले कर्नाटक में होता है, ठीक है। लगभग 20% के करीब ये आंध्र प्रदेश में होता है। इन्हीं दोनों राज्यों में अकेले 50% से ऊपर रेशम होता है पूरे भारत का, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना था सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो देखिए उस समय 2006 के आसपास की बात है, 3/4 यानी कि लगभग 70% जो रेशम होता था ये हमें कर्नाटक और आंध्र से मिलता था। वर्तमान में यहां से हमें लगभग 50% मिलता है, ठीक है। तो भारत के अगर आपसे दो प्रमुख राज्य पूछेगा रेशम उत्पादन में, आप कर्नाटका और आंध्र का नाम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बाद बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए इनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। कच्चे रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में होता है। दूसरा, भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह गलत हो जाएगा। जो शहतूत रेशम है इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या यह सही है? तो यह आपका सही है। देखिए रेशम की कई सारी प्रजातियां होती हैं जिसमें आपकी प्रमुख होती है 4 प्रजातियां। एक होता है आपका शहतूत, एक होता है आपका टसर, एक होता है ईरी और एक होता है मूगा, ठीक है। ये 4 किस्में होती हैं रेशम की। शहतूत सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, टसर सबसे ज्यादा झारखंड में होता है, ईरी रेशम की बात करें ये सबसे ज्यादा असम में होता है, मेघालय में नहीं होता। तो आपका दूसरा और चौथा वाला गलत है, पहला और तीसरा वाला सही है, ठीक है। इनको एक बार लिख लीजिए, कौन सा राज्य किस किस्म में ज्यादा पैदावार करता है। शहतूत सबसे ज्यादा कहां होता है? शहतूत रेशम ये कर्नाटक में होता है। टसर रेशम ये सबसे ज्यादा झारखंड में, ईरी रेशम ये आपके असम में, और चौथा था जो आपका मूगा रेशम ये सबसे ज्यादा असम में होता है। इन चारों को आपने याद करना है, पूछा जाता है, ठीक है। मूगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, और कहां होती है? तो देखिए रेशम की एक किस्म है मूंगा, जैसे मैंने आपको बोला ये पूरी दुनिया में केवल भारत में होती है और भारत में भी केवल असम में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया आपका कर्नाटका। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? फिर से वही रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब होती है? तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की अगर हम बात करें इसकी स्थापना होती है 1984 में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर आपके हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। कब बना था राष्ट्रीय बागवानी परिषद? ये आपके 1984 में बनी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा? ये आपके कर्नाटक में होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देश में जितनी कॉफी उत्पादित होती है उसका 70% हिस्सा अकेले कहां होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। 20% के करीब आपके केरल में होता है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है 5-5.5% में, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये भी कौन है? कहवा कॉफी, इसमें आपका कर्नाटक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो जैसे मैंने आपको बोला कर्नाटक करता है। देश में जो कॉफी होती है उसका 70% कहाँ होता है? अकेले कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो जैसे हमने बोला 3 कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनके कुछ क्षेत्र हैं जो आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं। ये आपका नया क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करें तो चिकमंगलूर हो गया, इसके अलावा कुर्ग हो गया, बाबा बुदनगिरी हो गया, ये सारे क्षेत्र आपके कर्नाटक में हैं और कॉफी उत्पादन के लिए फेमस हैं। जबकि पुलनेज अगर हम क्षेत्र की बात करें, ये भी कॉफी के लिए फेमस है, लेकिन ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये आपका कर्नाटक में नहीं है और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, तमिलनाडु में जो अन्नामलाई है, शेवराई है, नीलगिरी है, पुलनेज है, ये सारे कॉफी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। केरल की बात करें तो केरल में जो आपका त्रावणकोर है, वायनाड है, ये आपके कॉफी के लिए जाने जाते हैं। इनको आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है ज्योग्राफी का घटना चक्र, हम कवर कर रहे थे। आज की वीडियो में हमने विभिन्न फसलों के बारे में जाना, कौन किसके उत्पादन में आगे है उनके बारे में देखा, नए डाटा को देखा। उम्मीद करता हूं इन फसलों को लेकर के आपके जो डाउट्स थे, जो आपके क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, वो सब आपको एक जगह पर मिल गए होंगे। इसमें हमने रबी, खरीफ इन फसलों के बारे में देखा, नकदी फसलों के बारे में देखा, गन्ना उत्पादन में देखा, सोयाबीन उत्पादन में देखा, सारी फसलों के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।